हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें है आपके पास फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 2, ठीक है, 1 2 देखो लगातार आते हैं, 1 के बाद 2 आता है। ऐसे अगर मैं बोलूं 4 5, 4 के बाद 5 आता है। ऐसे 6 7 बोलूं तो ये मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे, यानी कि लगातार आने वाले। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। अब क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स आपको पता है ऐसे इस तरीके से आपकी नंबर लाइन होती है। यहाँ पे 0 होता है, इधर प्लस वाले नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4। इस तरीके से इधर माइनस वाले -1 -2 -3, है ना। तो आपको यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाला देखना है, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं। ठीक है, तो देखिए दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो मैं पहले वाले को x मान लेता हूं। तो मैं लिख देता हूं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। तो पहले वाले को मैंने x मान लिया। अब अगर पहला x है तो इसके बाद वाला क्या होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, मान लो 6 और 7 की ही बात करता हूँ। तो अगर मैंने 6 को x माना होता तो 7 कैसे आता है, इसमें एक ऐड करके, तो यानी कि x + 1 हो जाता। 6 में हम 1 ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा। तो अगर हमने x माना है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। तो मैं लिख दूंगा सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका x + 1। तो अब देखिए क्या बोला है, सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। यानी कि पहले वाले का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर यानी कि x + 1 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम दे रखा है 365। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज तो देखो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है a + b के होल स्क्वायर वाली। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab, है ना। तो इसको हम पहले वाले तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ पे a क्या है, x a है और 1 b है। ठीक है, तो हम करेंगे a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x और साथ में b क्या है 1। ओके, तो हमने इसको ऐसे कर लिया। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है यहाँ पर, इसको आपको लिखना नहीं है। आपको पता है कि a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 है। दिस इज इक्वल टू 365। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये है x² प्लस ये भी है x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 1 2, साथ में x, तो हो जाएगा 2x। दिस इज इक्वल टू 365। अब x² + x² हो जाएगा 2x², है ना। और इसके बाद मैं ये x वाली टर्म लिख लेता हूँ प्लस 2x, और इस 1 को बाद में लिख लूंगा। ओके, और ये जो 365 इधर प्लस से इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये इधर बचेगा 0। हम इधर 0 छोड़ते हैं ना, तभी तो हम इसको आगे फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 365 में से 1 गए, आ गया 364, और साथ में साइन माइनस का आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हमें क्या करना है, इसको
फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो अब आपको पता है कि क्या होता है, हम ये किनारे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, और ये जो कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 364 से, तो 2 इंटू 364 कितना आ गया, देखो अगर मैं 364 को 2 से करूं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, और 2 3 जा 6 1 7, तो आ गया 728। अब इस 728 को मुझे फैक्टराइज करना है, तो चलिए करते हैं। 7 2 8, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2, वहां पे 1 गया, 16 बना, 2 8 जा 16 2, और 2 9 जा 18 1, और 3 3 जा 91 है तो 7 से होगा, 7 1 जा 7, ये 21, तो 7 3 जा 21। अब 13 से होगा, 13 1 जा 13। ठीक है, तो हमने फैक्टराइज कर लिया। अब आपको पता है हम इसमें क्या करते हैं पहले ही, कि 728 जो आया है इसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 728 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला है, यानी कि 2 आए। तो अब इसमें से ऐसा आपको पेयर बनाना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 728 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसमें से अगर मैं 8 ले लूं और ये 13 से बन जा 91, तो 91 और 8 को प्लस या माइनस करने पर 2 तो नहीं आएगा। देखो मैं कैसे करूंगा, मैं इस 13 के साथ 2 को ले लेता हूँ और इन सबको एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, यानी 13 2 जा 26 ले लिया, और 7 2 जा 14, 2 जा 28। अब देखो 28 में से 26 माइनस करोगे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, तो हम इसको किस नंबर्स में ब्रेक करेंगे, 28 में करेंगे और 6 में करेंगे। ओके ओके, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, और इसी से आपको भी ध्यान रखना है कि आपको गलती नहीं करनी। जब हमने 2 और 364 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये साइन नहीं लिया, लेकिन ये आपको साइन लेना है। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू माइनस 364 करोगे तो माइनस 728 आएगा। तो यानी कि माइनस 728 को आपको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 728 आए और प्लस या फिर माइनस करने पे 2 आए। ठीक है, तो तो हमारे पास नंबर्स कौन से आए, 28 और 26। तो 28 ले लिया, 26। अब देखो 28 और इंटू 26 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 728 आएगा, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, आपको खुद ही समझ में आएगा किसके साथ माइनस लेना है। तो देखो 28 में से माइनस करोगे जब 26 आप, तो आपके पास 2 आएगा, यानी कि माइनस 26 के साथ लेना है, तो इसके साथ माइनस लेंगे। तो जब 26 के साथ माइनस लोगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 728 आएगा और साथ में साइन माइनस का आ जाएगा। और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास प्लस का 2 आएगा, यानी कि मुझे 28 पॉजिटिव का लेना है, 26 नेगेटिव का। ओके, तो चलिए इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x को मैं इसकी फॉर्म में ब्रेक करूंगा, यानी कि 28x माइनस 26x, ये हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे 2 है, 28 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और x स्क्वायर है, x से एक x कॉमन आ जाएगा, तो 2 चला गया बाहर, x स्क्वायर था, एक x चला गया, एक x बचा, प्लस 28x में से x चला गया और 2 चला गया, तो 28 में से 2 चला गया, तो मैंने आपको बताया 28 को 2 से डिवाइड कर लो, जो बचेगा वही आएगा, तो 14 बचेगा, तो 14 यहाँ पे आएगा। ओके, इसमें देखो सबसे पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस ले लिया। अब 26 है और 264 है, तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो अब देखो इसमें 26 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो 26x में से 26 चला गया, बचेगा x। ठीक है, माइनस 364 में से 26 चला गया, तो डिवाइड कर लो 364 को 26 से, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
टू टू जा 4 और 1 3 13 हो गया। देखो 13 1 जा 13 हो गया और बचा 5 और 13 52 13 4 जा 52, तो देखो 14 बचा, यानी कि 14 आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये वाला ब्रैकेट, सॉरी यहाँ प्लस आएगा ना, क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन कॉल ले लिया है कॉमन, तो अंदर का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 14 x प्लस 14, ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। मैंने आपको ये चीज बताई है बार बार। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप सोचोगे कि ये 26 है 364 है, इतना बड़ा है, तो मुझे कैसे पता चला कि 26 ही कॉमन आएगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे x बचा है, देखो इस ब्रैकेट में यहाँ पे, तो मुझे भी पता है कि यहाँ पे x आएगा। तो अब इस 26 x है तो पूरा 26 हटेगा तभी तो x बचेगा, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से दिमाग लगाया। ओके, अब इसको आगे करते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में बचा है इसको एक बार लिख लेंगे, यानी x प्लस 14 को एक बार लिख लेंगे, और ये जो 2x माइनस 26 है इसको एक बार, ये सारा आ रहा है इक्वल 0 के। ओके, तो ये 0 के इक्वल हो गए। अब हम इसको आगे करते हैं। तो देखो दोनों 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल रख दो, x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। अब देखो x निकालोगे प्लस 14 है, उधर जाके माइनस 14 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 2x है 26 माइनस का, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इसको आगे करेंगे तो x निकालोगे 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा आके, तो यहाँ पे 26/2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 13 आ जाएगी। तो अब देखो x की वैल्यू माइनस 14 आ गई और एक 13 आ गई, तो आपको कौन सा लेना है? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, देखो क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी कि ये जो निगेटिव वाला आया है ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे, यानी x की वैल्यू 26/2 यानी कि 13, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ओके, तो हमने क्या लिया, तो मैंने क्या किया, x को कितना ले लिया 13, फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास, x था, x 13 आ गया, तो सेकेंड नंबर क्या निकलेगा x प्लस 1, तो ये था फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकेंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 मतलब कि 14। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास, the altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर less than its base। तो अब ये समझ में तब आएगा जब राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको राइट ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से होता है आपका राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये होता है आपका 90 डिग्री, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो ऐसे स्लैंटिंग सी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये जो सीधी सी होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, तो अब देखिए क्या करना है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो हाइट यानी कि ये जो सीधा वाला है परपेंडिकुलर वाला, तो ये जो है 7 सेंटीमीटर लेस देन, यानी 7 सेंटीमीटर कम है किससे? बेस से। तो ये जो बेस है अगर इसको मैं x मान लूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेट द बेस बी x। तो मैंने बेस को x मान लिया, तो एल्टीट्यूड कितना आएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर वाला, यानी कि एल्टीट्यूड आपका आ जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7, इससे 7 कम है ना, ये जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि इसको मैं एल्टीट्यूड बोल देता हूं। ये जो इस बेस से 7 कम है, यानी कि अगर बेस x है तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 7। ओके, तो ये आ गया x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस है ये दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, तो क्या करना है, फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी कि आपको ये बाकी की 2 साइड्स निकालनी है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। तो इसमें आपको पता है क्या यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ओके, तो हाइपोटेन्यूस कितनी दे रखी है आपको 13,
तो यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर ये होती है कि ये कितनी दे रखी है, x-7, यानी कि x-7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस x है यानी कि x का स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं। अब हम इसको करते हैं तो देखो 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 इंटू 13 करेंगे तो ये होता है आपके पास 169। देखो 13 और 13 को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 13 13 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 961 169। ओके, अब देखो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2। a क्या है x, b क्या है 7। ओके, और साथ में प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 169। ये x स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और साथ में x प्लस x स्क्वायर। अब देखो 169, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और ये 14 वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ तो माइनस 14x प्लस 49। अब इधर हमको 0 चाहिए होता है तो इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, ये उधर जाएगा तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 में से ये माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर, इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब ये 169 में से 49 माइनस करो, 169 में से 49 माइनस करो तो 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 2 और ये 1, तो आ गया 120 प्लस 120 आ गया लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा 169 है उसके साथ माइनस है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब ये जो आपके पास आया है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा, इसको मैं ये वाला पहले लिख लूंगा, ये 0 को बाद में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, हम ये जो किनारे वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 और माइनस 120 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू माइनस 120, तो ये आ गया 2 0 से 0, 2 12 से 24, साथ में माइनस, तो आ गया माइनस 240। अब इस माइनस 240 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 240 आए और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला है यानी कि माइनस 14। ओके, तो अब आप सोचिए ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, तो उसके लिए मुझे 240 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 240, फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और साथ में 0, 2 6 जा 12 0 और 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 और ये बचा 10, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो अब मुझे इसमें से पेयर्स बनाने हैं। ओके, तो मैं कैसे बनाऊंगा देखिए, तो ये ऐसे बनेगा, देखो 5 3 जा 15, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 और 15 को माइनस करने पे 14 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको साथ में ले लूंगा 5 और 2 को और इन दोनों इनका बनाऊंगा। 2 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, यानी कि ये लिया तो 24 और ये 5 और 2 लिया तो 10, यानी 24 और 10 का। तो देखो 24 में 10 माइनस करोगे 14 आ जाएगा। तो मैं नंबर्स कौन से लूंगा, मैं नंबर्स लूंगा 24 10। ओके, तो अब देखो यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं 24 इंटू 10 करूंगा तो मेरे पास 240 आएगा, लेकिन मुझे माइनस का 240 चाहिए, तो इसलिए मुझे इनमें से एक के साथ माइनस लेना पड़ेगा। अब इसको लेने के लिए कैसे पता चलेगा, देखो 24 में से जब आप माइनस करोगे 10 तो आपके पास बीच वाला आएगा यानी कि
यानी कि -14 चाहिए आपको। तो इसीलिए आपको क्या आपको करना पड़ेगा, ये वाला 10 प्लस में लेना पड़ेगा, ये माइनस में। तभी जब ये प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, ये बड़े वाले साइन इसके साथ होगा। तो यानी कि 24 के साथ आप माइनस लोगे, ठीक है। तो -24 को 10 से करोगे तो -240 आएगा, और -24 प्लस 10 करोगे तो आएगा -14। तो ये हो गया माइनस का। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये इसको मैं लिखूंगा इसकी फॉर्म में -24x, और ये +10x -120 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर 2 है, 24 है, 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक एक्स कॉमन आ गया, तो 2 चला गया, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा, -24 में से 2 चला गया, कितना बचा, तो 24 से 2 को डिवाइड कर लो तो आएगा 12। तो ये आ गया 12। ओके, अब यहाँ पे देखिए 10 है, 120, 10 बाहर कॉमन आ जाएगा प्लस का, तो अब देखो 10x में से 10 चला गया तो बचेगा x, माइनस 120 में से 10 गया, देखो 120 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 10, है ना, इसी तरीके से लिख सकते हो। तो 10 चला गया तो बचा 12, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देखो x -12 आ गया, x माइनस सेम आ गया, तो यानी सही है, हमने जो किया अब तक वो सही है। x -12 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये जो आया और ये जो आया इसको एक ब्रैकेट में, 2x + 10, ये इक्वल चल रहा है 0 के, दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों 0 के इक्वल है, तो ये आ गया 0 के इक्वल, और 2x + 10 ये भी आ गया 0 के इक्वल। यहाँ से x निकालोगे तो x की वैल्यू आपके पास -12 उधर जाके +12 आ जाएगी, यहाँ से x निकालोगे तो ये है 2x, इधर प्लस का 10 है, उधर जाके -10 हो जाएगा, x निकालोगे तो हो जाएगा -10/2, यानी कि आ गया -5। लेकिन अब क्योंकि x जो है हमने क्या लिया था, बेस लिया था, बेस यानी कि ये नीचे वाला, यानी इसकी साइड, और ट्रायंगल की साइड कभी भी ट्रायंगल की क्या किसी भी चीज की साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो यानी हम ये माइनस वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे। ओके, तो मैंने क्या लिया, x की वैल्यू 12 लूंगा मैं, तो मैंने ये बेस था ना, बेस जिसको हमने x लिया था वो कितना आ गया आपके पास 12, तो आपको एल्टीट्यूड निकालना है, तो एल्टीट्यूड क्या है x -7, यानी कि x क्या है 12, 12 में से माइनस कर दो 7, तो 12 में 7 माइनस करोगे कितना आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, तो यानी कि बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ गई 5 सेंटीमीटर। आपको यही अदर 2 साइड्स यानी कि यही 2 साइड निकालनी थी, पर हाइपोटेन्यूज तो आपको दे ही रखा था, तो हमने ये दोनों साइड्स निकाल ली। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो हमने 2nd क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट किया था उसी की तरह बिल्कुल सेम है। तो इसमें है आपके पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि पोट्री आर्टिकल्स बना रही है। पोट्री आपको पता है ना, जो कि जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो एक दिन में कुछ पोट्री के आर्टिकल्स बनाती है, तो वो जितने भी बनाती हैं हम उसको x मान लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। तो वो जितने आर्टिकल्स बनाता है उसको हमने x मान लिया, हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन जितना है उसको हमने x मान लिया। ओके, आगे है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। इसमें आप समझो आराम से कि it was observed on a day, यानी एक दिन देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि हर एक आर्टिकल को बनाने का जो कॉस्ट है वो कितना है, 3 more than twice the number of articles, यानी जितने भी आर्टिकल्स बना रहा है
उसके टॉइस से 3 ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ तब समझ में आएगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो हर आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट कितना है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बना कितने रहा है? x। तो इसका टॉइस क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टॉइस का मतलब यही तो होता है, बना कितना रहा था x, इसका टॉइस हो जाएगा 2x। तो 3 मोर देन, यानी इस टॉइस का भी 3 ज्यादा था, प्लस 3। ओके, बस ये इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एक कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती थी। तो जो बनाती थी उसको हमने एक्स मान लिया क्योंकि हमें नहीं पता था। फिर आगे एक आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट आपको दे रखा था रुपीज में कितना? 3 मोर देन टॉयज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। बन कितना, यानी जो बन रहा है उसके टॉयज से 3 ज्यादा। बन रहा है एक्स, उसका टॉइस 2x, उससे 3 ज्यादा, यानी उसमें 3 ऐड कर दिया। ओके, आगे बोला है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। तो उस दिन क्या हुआ कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 90 रुपीज। अब इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। शायद जैसे मान लीजिए कि आप एक दिन में बना रहे हो 50, ठीक है, 50 आर्टिकल्स आप बना रहे हो और एक को बनाने का कॉस्ट आ रहा है आपके पास 20 रुपए। तो आपको अगर टोटल निकालना हो तो क्या करोगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 50 इंटू 20 कर दोगे, तब आपके पास टोटल आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से और समझिए, ये सिनेरियो हटा दीजिए। ऐसा मान लीजिए कि आप एक दुकान पे गए, वहां पे एक पेन का दाम आपको दे रखा है 10 रुपए। अब आपको वहां पे 5 पेन्स खरीदनी है, तो आप क्या करोगे? कितने रुपए दोगे? 50। वो 50 आया कैसे? 5 इंटू 10 करके। समझ में आई ये बात मेरी? तो हमें एक का पता था, ज्यादा का निकालना था, तो हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम चीज, जैसे यहाँ पे 20 था एक को बनाने का कॉस्ट, 50 बना रहे हैं तो 20 इंटू 50 कर दिए। तो सेम चीज यहाँ पर होगी कि जो मतलब टोटल कॉस्ट कैसे आ रहा है, एक को बनाने का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है 2x प्लस 3। तो देखो 2x प्लस 3 है, इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जितने भी बन रहे हैं, बन कितने रहे हैं? x, तब हमारे पास कितना आया? 90 रुपीज। समझ में आई ये चीज? एक का कॉस्ट इतना है और बना कितने रहे हैं हम? x। तो इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया। अब इसको करेंगे तो ये जो x है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x और x हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 3 से होगा 3 इंटू एक्स 3x। ये 90 इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो किनारे वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है और ये जो -90 है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे 2 इंटू -90, तो ये आ गया आपके पास 2 9 80, 0 साथ में माइनस, तो 180 आ गया। अब इस 180 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 180 आए, लेकिन उनको प्लस या फिर माइनस करने पे ये बीच वाला आए, यानी कि 3 आए, प्लस का 3 आए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस 180 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो चलिए हम इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 180, ये 2 9 जा 0, 2 4 जा 8, तो ये 10 गया बन गया, और 2 5 जा 10, ये आएगा 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसी में से पेयर बनाओ ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आएगा क्योंकि इसी में से आप ले रहे हो, लेकिन उसको प्लस या माइनस करने पे 3 आए। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 जा 12। हाँ, ये हो सकता है। ये हो गया 12 इन सबको करके, और ये हो गया 15। अब देखो 15 में से 12 माइनस करोगे तो आपके पास 3 आएगा। ओके, तो यानी कि देखो
15 और 12 लेंगे तो 15 हो गया और 12 हो गया। तो 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आएगा आपके पास, 180 आएगा। लेकिन हमें माइनस का 180 चाहिए, तो अब सवाल आता है किसके साथ माइनस ले, तो उसके लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। 15 में से जब 12 माइनस करेंगे तब हमारे पास 3 आएगा, यानी ये 12 के साथ माइनस होगा, तो इस 12 के साथ माइनस ले लेंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये जो 3x है इसको मैं इसकी फॉर्म में ब्रेक करूंगा, 15x माइनस 12x, 15x माइनस 12x, ये हो जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 है 15 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता इसमें, x स्क्वायर है x है तो x कॉमन आ गया। 2x देखो 2x स्क्वायर में से 2 तो है इसी में, x स्क्वायर था, एक x चला गया बचा x, प्लस 15x में से x चला गया बचा 15। ओके, अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर माइनस कॉमन आ गया। और यहाँ पे देखो 12 है 90 है, तो अब क्या कॉमन लूं, तो देखो मैं दिमाग लगाता हूँ, जो मैं लगाता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 2x है तो यानी मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो 12 में से मैं क्या निकालूं कि 2 आए, तो मैं 6 निकालूंगा तभी 2 आएगा ना। 12 में से जब मैं 6 हटाऊंगा तभी तो 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 इंटू 2 12 होता है, तो 6 हटेगा तभी 2 आएगा। तो मैं बाहर मैंने 6 ले लिए, तो यहाँ पे बचा 2 और साथ में x माइनस, अब देखो 90 है, इसमें से 6 बाहर चला गया है तो कितना बचे, 90 से 6 को डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 3 6 5 जा 30, तो बचा 15 आपके पास, तो ये आ गया 15। और यहाँ पे मैंने गलती कर दी, माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये ब्रैकेट सेम आ गया, इसको एक बार लिख लेंगे, और ये x माइनस 6 को एक बार, ये पूरा आ रहा है 0 के इक्वल। इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको यहाँ करेंगे तो ये 15 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 2x इक्वल टू माइनस 15। x निकालोगे ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2। ओके, अब ऐसे इधर देखो ये वाला दूसरा x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, x निकालोगे 6 इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x आ गया यहाँ पे 6। ओके, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, यानी वो कितने पोट्री आर्टिकल्स बना रहा है, तो अब वो बनाएगा वो तो माइनस में तो नहीं आएगा। आप ये थोड़ी बोलोगे कि उसने -4 मटके बनाए, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते है ना, तो इसीलिए हम ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे। तो जो पोट्री आर्टिकल्स था उसको हमने x लिया था, तो लिख देता हूं मैं, पोट्री आर्टिकल्स जिसको हमने x लिया था वो कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। ठीक है, तो अब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, यानी कि बनाने में जो कॉस्ट आया, तो मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, ऐसे लिख लेना आप। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, दे कितना रखा है 2x प्लस 3, यानी कि 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा 2, x की जगह पे x की वैल्यू 6 आई है तो लिख दो 6 प्लस 3, तो 2 6 12 प्लस 3, यानी कि 12 प्लस 3 आ गया 15, यानी कि 15 रुपीज आ गया आपके पास। तो रुपीज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे देखो रुपीज दे रखा है और हम तो रुपीज में ही लेंगे। तो ये आ गया आपका आंसर। आप बना कितने आर्टिकल्स रहे थे, 6। बनाने का कॉस्ट एक आर्टिकल को कितना आया, 15। ठीक है, अब आप खुद ही देख लो, जब आप 6 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 15 करोगे तो आपके पास टोटल 90 आएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ओके, तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना था, वो आ गया 6
एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने निकाल लिया 15, तो हमने दोनों चीजें निकाल ली। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।